क्वेश्चन नंबर 12 में टेंजेंट का कंसेप्ट अप्लाई करें तो आप देख रहे होंगे सी डी और सी, यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लो दोनों, ए बी सी डी ई एफ ले लो इसे। क्लियर है? जितनी लेंथ सी डी की है उतनी ही सी एफ की होगी। ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी आर इक्वल इन लेंथ। अब आप यहाँ देखिए बी डी और बी ई की लेंथ सेम होगी, ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको ए सी और ए बी लाइन फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है। भाई बी सी तो आपको मालूम है 8 और 6 14 हो गई, बट आपको ये फाइंड करनी है। लेकिन ये दोनों आपको ये पता है कि दोनों इक्वल होंगे, बट ये अननोन साइड है, आप पता ही नहीं कर सकते इनको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब मैं लेट कर लेता हूं। लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मैं इन दोनों को x सेंटीमीटर मान लेता हूं, ये भी x और ये भी x, क्योंकि दोनों टेंजेंट है। ठीक है, थ्योरम है ना कि आपकी जो एक्सटर्नल पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पर जो सर्कल पर टेंजेंट होती है वो लेंथ में इक्वल होती है। चलिए अब आप देखिए AC की लेंथ कितनी होगी, और AB की लेंथ कितनी होगी, 8 प्लस x सेंटीमीटर, एंड BC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहां से दो रेडियस और ज्वाइन कर लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो तो ये भी कितनी आ जाएंगे, 4 4 आ जाएंगे। अब देखो करना क्या है, एक ये ट्रायंगल बना लो, इनको ज्वाइन कर लो पॉइंट को सभी को। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? एक कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, ज्वाइन करनी है। फाइल करने वाला, प्रूफ करने वाला नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फिगर से क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन करने का कंसेप्ट है क्या? ठीक है, देखो आपको पहले क्या करना है, इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना हीरोज फॉर्मूले से। ठीक है, किस फॉर्मूले से? जो 9th क्लास में आपने किया था। आपके पास तीनों साइड है, 6 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स और 14। फिर क्या करना है, ओ सी बी, ओ बी ए और ओ ए सी, तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालना, तीनों को ऐड करना। न्यूमेरिकल आएगा, वो न्यूमेरिकल ही आएगा ना, क्योंकि बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ठीक है, दोनों कंडीशन में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत कंडीशन में सेम ही आना चाहिए। उन दोनों को आप क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। इक्वल रख करके फिर तब आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन का प्रोसीजर ये है, समझ गए? थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आई। क्यों? क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोज फॉर्मूले से आता है वो स्क्वायर रूट में आता है ना। तो अब ध्यान से देखें, यहाँ पर आप पहले क्या निकाल ले इसमें, इन ट्राइंगल एबीसी एस कितना आ जाएगा, सेमी पैरामीटर 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स और प्लस के 14 अपॉन 2। याद होगा आपको a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा, 9th क्लास में किया था आपने। आप करिए 14 और 6 28 और प्लस 2x अपॉन 2, 14 प्लस x आ जाएगा। जब 2 कॉमन लेके काटेंगे 28 प्लस 2x, 2 कॉमन लेंगे तो 14 प्लस x आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 14 प्लस x। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट, फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ध्यान दे जरा, यहाँ पर इज इक्वल टू मैं यहाँ ले आया हूँ, एस है आपका 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट 14 प्लस एक्स में से माइनस कर दिया 6 माइनस एक्स, फिर दोबारा 14 प्लस एक्स में से माइनस कर दिया 8 माइनस एक्स, और फिर 14 प्लस एक्स में से माइनस कर दिया 14। यहाँ 14 से 14 कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। क्लियर? कोई डाउट? इजी कर लो। देखिए कैलकुलेशन तो करनी होगी आपको। 14 प्लस एक्स एज इट इज हो जाएगा ये, और यहाँ ये माइनस करो, 14 में 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, मल्टीप्लाई में 14 माइनस 8 6, और यहां कितना बचा, ठीक है। ये आ गया आपका रूट में x ब्रैकेट 14 प्लस एक्स इंटू, यहां से 4 8 6 48, 48 को आप लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई
3 16 3 या 48 होता है। अब 16 में से 4 बाहर आ जाएगा तो ये आ गया 4 ब्रैकेट 3x और ब्रैकेट में 14 प्लस x ये रिमाइंडर रहा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूले से। अब इसको यही स्टॉप कर देते हैं। नाउ अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन फाइंड करो, जो अलग अलग ये बने हैं ना COB BOA और AOC, इन तीनों का ट्रायंगल का एरिया निकालो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल COB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 4, 2 से 2 टू जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA 1/2 बेस कितना है इसका पूरा 8 प्लस x मल्टीप्लाई हाइट कितनी है परपेंडिकुलर, ये सब 90 डिग्री में परपेंडिकुलर होंगे ना, तो हाइट होगी 4, 2 से कैंसिल हो गए 2 जा, तो ये आ गया 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? फिर नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू 1/2 बेस आपका यहाँ पर क्या है 6 प्लस 8 6 प्लस x सॉरी 8 नहीं, और हाइट वही है 4 2 जा 4 12 प्लस 12x सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए तीनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर सकते हैं। तीनों ट्रायंगल इस ट्रायंगल में गए, ट्रायंगल ABC में तो लाई कर रहे हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x है ये 2x। चलिए जी 2x और 2x प्लस कितना हो गया 56। ठीक है, नाउ ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, दोनों इक्वल होंगे आपस में न्यूमेरिकली। ठीक है भाई, मैं इस बोर्ड का एरिया निकाल रहा हूं, मैं किसी भी एंगल से निकालूं तो एरिया तो सेम ही आएगा। मान लीजिए आपने एक अपने घर के बराबर में एक प्लॉट खरीदा, आप 3 पटवारी को बुलाते हैं, तीनों से अलग अलग नपवाते हैं, एक 100 गज नापेगा, एक 200 गज नापेगा, एक 300 गज नापेगा, 100 गज ही बताएगा ना अगर 100 गज का प्लॉट है ना भाई। किसी भी चीज का एरिया फिक्स होता है, आप किसी भी एंगल से उसको मेजर कर लें वो तो फिक्स ही होता है ना भाई। आप किसी एक से नपवाएंगे वो कह रहा है 100 गज है, दूसरे से नपवाएंगे वो भी तो 100 गज ही बताएगा, वो भी तो मेजरमेंट ही करेगा फीते से। ठीक है ना, तो इसको इक्वल लग दिए, देयरफॉर ये जाएगा 4√3x ब्रैकेट 14 प्लस x इज इक्वल टू, यहां से 4 कॉमन ले लेता हूं मैं, x प्लस 14, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूं। क्यों करते हैं यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड? नेहा पता नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए, अगर स्क्वायर रूट में इक्वेशन बन के आ रही है तो स्क्वायर करना होगा बोथ साइड, तभी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और तभी उसका सॉल्यूशन होगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब जो ये आएगा 3x ब्रैकेट 14 प्लस x इज इक्वल टू 14 प्लस x लिख सकते हैं इसको। अब इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे और लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फिर 4th चैप्टर वाले, फिर उनको फैक्टराइज करना होगा। अब अगर किसी ने समझा कि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है और मल्टीप्लाई नहीं है 2 बार, तो एक कैंसिल हो गया, एक बच गया। अब देखो कितनी आसानी से आ गया, 3x इस x को इधर लाइए इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7। ठीक है, x इक्वल टू 7 आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, x इक्वल टू 7 आ गया तो साइड्स फाइंड कर दीजिए इसकी। AC कितनी आ जाएगी 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, और इस AB कितनी आ जाएगी फाइंड हो जाएगी 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। यही फाइंड करनी थी हमें। सर्कल में सिर्फ एक ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी होगी, नहीं तो सर्कल चैप्टर छोटा है, क्वेश्चंस आने हैं डेफिनेट बोर्ड में,
इस चैप्टर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, एक एक क्वेश्चन को कई कई बार कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है, 12 के क्वेश्चन तो है जिनमें कुछ तो आसान है, बस फिगर बनाने, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब वो भी नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम है बेटा फिर। हाँ बेटा देखें जरा, इसमें फिगर में आपको टीपी और टीपीओ की सेम ही होगी, ये लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर? अब आप क्या करें, टीपी की लेंथ x लेट कर सकते हैं। क्लियर? x सेंटीमीटर। आप O को P से ज्वाइन कर दें, तो एक 90 में हमने क्वेश्चन में किया था, थ्योरम में थी, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा इसको। ठीक है, PQ की लेंथ दे रखी है आपको क्या, 8 सेंटीमीटर, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट होती है। क्लियर? इस लेंथ को इसके PQ इसे R लेट कर लीजिए, PR को हम y सेंटीमीटर लेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लेट PP इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड join OP and छोड़ो, let PR is equal to y centimeter. Now in right angle triangle कौन सा है ये, ORP, फाइंड करके तो दिखानी पड़ेगी ना PR आपको, तो क्या होगा इसमें 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, यही है ना, नहीं OR का स्क्वायर। ठीक है, देखो इस ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं हम ORP। ठीक है, ये 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OR स्क्वायर, या OR इज इक्वल टू √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर यार। ठीक है जी, अब ये भी जानते हैं आप कि ये भी 90 डिग्री है, थ्योरम से रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पर है, एंगल सब्स्टिट्यूट करती है, थ्योरम तो बढ़िया है, फर्स्ट थ्योरम ये है। अब देयरफॉर आप OT की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, कितनी y प्लस 3 सेंटीमीटर OT। ठीक है, अब आप क्या करें, दो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है TPO और एक है TPR, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, एक्स वाई में इक्वेशंस बनेंगी, उन दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां ले लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल TPO, TPO ले लेते हैं, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज क्या होगी, OT का स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, ये होगी ना पाइथागोरस थ्योरम। OT कितनी है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, PP कितनी है, x का स्क्वायर, PO कितनी है, 5 का स्क्वायर। कोई डाउट? होल स्क्वायर स्पेंड कर देते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस दोनों के मल्टीप्लाई का डबल 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। क्लियर? इसको भी यही छोड़ देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, TPR, TPR में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, देखो 90 ये है, 90 के अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज होगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये x स्क्वायर की वैल्यू ये जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, देखो यहाँ भी x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा, लेफ्ट साइड है y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर की जगह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 और प्लस क्या बचा आगे 25। कोई डाउट? अब देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो इज इक्वल टू के बोथ साइड सेम साइन है, यहां होगा 6y इज इक्वल टू 16 और 25 कितना हो गया 41, ये इधर आके माइनस के 9,
6y इज इक्वल टू कितना बचा भैया 32 या y इज इक्वल टू 32 अपॉन 6 कितना जाएगा 2 3 जा और 2 से 16 टाइम तो ये आ गया 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर। बट हमें y नहीं फाइंड करना, हमें तो x फाइंड करना है ना। फाइंड आउट तो हमें x करना है, t की क्या वैल्यू है x। तो अब ये जो y की वैल्यू है आप यहां पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी सेकंड में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर 256 अपॉन 9 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना 60। ठीक है जी, देखिए जरा x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 69 या 144 अपॉन 9 ये आ गया 0 0 400 अपॉन 9 x इज इक्वल टू रूट 400 अपॉन 9 यानी कि दैट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है। 400 का स्क्वायर रूट 20 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 20 अपॉन 3 कैंसिल नहीं होगा, डेसिमल में आएंगे तो अपॉन में छोड़ देंगे क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा ये। ठीक है बेटा, चलिए जितना काफी है। ट्राइंगल सर्कल फिनिश हो गया आज आपका।